नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। आज का हमारा टॉपिक बहुत सा इंटरेस्टिंग सा है और वो है एक खास हार्मोन जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को हम लैक्टोट्रोपिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अब क्या है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन और ये कहाँ से आता है? हमारे दिमाग के अंदर एक छोटी सी मटर के दाने जैसी ग्रंथि है और ये ग्रंथि को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स बनाती है, उसमें से एक खास हार्मोन है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर केमिकल भाषा में बात करें तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन एक पॉलीपेप्टाइड कैटेगरी का है। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या? जहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं एक चेन के द्वारा और इसी को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अब चलिए जानते हैं कि क्या कार्य करता है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का सबसे ज़्यादा असर होता है औरतों के अंदर। औरतों में जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो है, स्तन का जो विकास है, उसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान रहता है। जैसे ही एक महिला गर्भवती होती है तो क्या होता है, प्रोलैक्टिन का हार्मोन धीरे धीरे बढ़ते जाता है और इसी के वजह से वो पूरे 9 महीने ये ब्रेस्ट जो है, स्तन जो है, आगे आने वाले ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान के लिए अपने आप को तैयार करती है। और जैसे ही बच्चा का डिलीवरी हो जाता है उसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी के वजह से स्तनपान शुरू होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन ही निश्चय करता है कि स्तनपान शुरू कैसे होगा और इसको पूरे ब्रेस्ट फीडिंग के पीरियड के दौरान ये जो स्तनपान है उसको कैसे कंट्रोल में रखने का काम प्रोलैक्टिन हार्मोन करती है। इसके साथ साथ प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, फैट, फिर विटामिन डी है, कैल्शियम है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारे इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है सेक्स हार्मोन जो है औरतों में रहने वाला ईस्ट्रोजन और मर्दों में होने वाला टेस्टोस्टेरॉन। इस पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर होता है और इसी की वजह से अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन में कुछ भी गड़बड़ आती है तो आपको इनफर्टिलिटी या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी आने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो ये तो हो गए प्रोलैक्टिन हार्मोन के कुछ कार्य। अब चले जानते हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन को बनाने में कंट्रोल किसका है। हमारे दिमाग के अंदर दूसरी एक ग्रंथि है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस कंटिन्यूस ये डिसीजन लेता है कि हार्मोन की रिक्वायरमेंट चाहिए या नहीं चाहिए और इसी की वजह से वो करता है कंट्रोल पिट्यूटरी को और पिट्यूटरी उसके रिस्पॉन्स में बनाती है ये हार्मोन। अब ये हार्मोन जो है पूरे दिन में बहता है, लेकिन इसका जो बहना जो है ये एक पल्सेटाइल फैशन में है, यानी 24 घंटे ये लेवल एक सरका नहीं होता। कभी कभी ये लेवल बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर बढ़ता है। जैसे ही हम सुबह में उठते हैं, नींद से उठते हैं, तभी ये हार्मोन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जैसे ही दोपहर होता है ये हार्मोन का लेवल धीरे धीरे से कम होने लगता है और शाम तक वो लेवल बहुत कम होता है। जैसे ही रात होती है इसका लेवल वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी एक घड़ी के माफिक, एक साइकिल के माफिक ये हार्मोन का बहना रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन की हाफ लाइफ सिर्फ 20 मिनट है, यानी 20 मिनट के बाद में यह हार्मोन का क्लियरेंस हमारे शरीर में से धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाता है। अब ये प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है इसके 3 अलग अलग फॉर्म होते हैं। एक है स्मॉल, दूसरा है बिग और तीसरा है बिगेस्ट फॉर्म। ये तीनों फॉर्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो है स्मॉल फॉर्म। ज़्यादा करके 80% हार्मोन ये स्मॉल फॉर्म में ही होता है और ये स्मॉल फॉर्म वाला ही प्रोलैक्टिन है जो हमारे शरीर में काम करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोलैक्टिन हार्मोन को कभी कभी स्ट्रेस हार्मोन भी माना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। वैसे ही अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या तो कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट है या तो सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके बाद भी प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया क्या है ये प्रोलैक्टिन हार्मोन।
अगले वीडियो में मैं बात करूंगी आपसे कि ये प्रोलैक्टिन की टेस्ट हम क्यों करवाते हैं और किन मरीजों में होता है, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर आपके शरीर में बढ़ता है तो उसके आपको क्या क्या लक्षण होते हैं। तो अगले वीडियो में हम यही चैनल को वापस कंटिन्यू करेंगे, ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपने मेरा इस वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्मोन्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आपके इन कमेंट्स का मैं जवाब दूँ। तो नमस्ते, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।